स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना, वेल्थ बनाना, ये सपना तो न जाने कितने ही लोग देखते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ज्यादातर नए निवेशक शुरुआत में अपना पैसा गंवा देते हैं। और ऐसा होता है कुछ आम लेकिन ऐसी गलतियों की वजह से जिनसे आसानी से बचा जा सकता है। तो चलिए आज जरा इन्हीं गलतियों पर नजर डालते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी अनजाने में ये गलतियां कर रहे हों। इस विश्लेषण के बाद निवेश को एक नए नजरिए से देखा जा सकेगा, ये तय है। तो आज का हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले हम अपनी भावनाओं पर काबू पाने की बात करेंगे, फिर गलत निवेश रणनीतियों से बचने के तरीके जानेंगे, इसके बाद सही एक्शन कैसे लिया जाए ये समझेंगे, और आखिर में सफलता के उस मूल मंत्र की बात करेंगे जो हमेशा काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी हिस्से से। देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि सफल निवेश की शुरुआत आपकी ट्रेडिंग स्क्रीन पर नहीं बल्कि आपके दिमाग में होती है। दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफे की ये बात हर्ड मेंटालिटी यानी झुंड की मानसिकता के बारे में सब कुछ कह देती है। मतलब सीधा सा है, भीड़ जो कर रही है जरूरी नहीं कि वो सही हो। असली हिम्मत भीड़ से अलग सोचने में है। होता क्या है कि जब सब लोग एक ही शेयर के पीछे भाग रहे होते हैं तो उसकी कीमत तो पहले ही आसमान छू चुकी होती है। उस वक्त खरीदना मतलब महंगा सौदा करना। और ठीक इसका उल्टा, जब बाजार गिरता है और सब घबराकर बेचने लगते हैं तो उनके साथ बेचने में बड़ा नुकसान हो जाता है। समझदारी तो इसी में है कि अपनी रिसर्च पर भरोसा रखें और अपने लॉन्ग टर्म प्लान पर टिके रहें। एक एक्सपर्ट ने अधीरता मतलब इम्पेशंस को शेयर बाजार का जहर कहा है, और ये बात 100% सच है। होता क्या है, हमें डर लगता है कि कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए, और इसी चक्कर में हम गलत टाइम पर स्टॉक खरीद या बेच देते हैं और बना बनाया प्रॉफिट भी गंवा देते हैं। याद रखिए, बाजार हमेशा दूसरा मौका देता है, बस सब्र होना चाहिए। और भी कुछ इमोशनल ट्रैप्स हैं जिनमें हम अक्सर फंस जाते हैं, जैसे बाजार के रोज-रोज के उतार चढ़ाव पर जरूरत से ज्यादा सोचना, अपनी गलती मानने से डरना, या फिर हर ट्रेड को परफेक्ट बनाने की कोशिश करना, और सबसे बड़ा, अपनी ही रिसर्च पर भरोसा ना करना। ये सब एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को पटरी से उतार सकते हैं। तो इमोशंस पर काबू पाना तो हो गया पहला कदम। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, मतलब एक ठोस प्लान की। देखिए, एक भी रुपया लगाने से पहले एक साफ सुथरी रणनीति का होना बेहद जरूरी है। सोच कर देखिए, बिना किसी लक्ष्य के निवेश करना, ये तो एक ऐसी यात्रा पर निकलने जैसा है जहां मंजिल का ही पता नहीं। तो सबसे पहले लक्ष्य साफ होना चाहिए। क्या घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई, या फिर रिटायरमेंट? आपका लक्ष्य ही तय करेगा कि आपको कितना और कहां निवेश करना है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। इन्वेस्टिंग की भाषा में इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अपना पैसा एक ही जगह लगाने के बजाय उसे अलग अलग एसेट्स में बांट दो। थोड़ा बड़ी कंपनियों के शेयर्स यानी लार्ज कैप में, थोड़ा उभरती हुई कंपनियों यानी मिड कैप में, थोड़ा गोल्ड में, और थोड़ा डेट फंड्स में। इससे क्या होता है, इससे रिस्क बढ़ जाता है। और एक और बहुत बड़ी गलती है कंपाउंडिंग की ताकत को नजरअंदाज करना। इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। ये वो जादू है जहां आपके रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। इसको ऐसे समझिए, 25 साल की उम्र में शुरू की गई एक छोटी सी एसआईपी भी 35 की उम्र में शुरू की गई दुगनी रकम की एसआईपी से कहीं ज्यादा पैसा बना सकती है। बस समय देना पड़ता है। और हाँ, एक और जरूरी बात, पोर्टफोलियो बना दिया मतलब काम खत्म नहीं हुआ। उसे एक डॉक्टर के चेकअप की तरह देखिए। साल में कम से कम एक बार उसे रिव्यू और रिबैलेंस करना बहुत जरूरी है। तभी तो वो आपके लक्ष्यों की पटरी पर बना रहेगा। चलिए अब बात करते हैं उस पल की जहां असली एक्शन होता है, यानी शेयर खरीदने और बेचने के समय होने वाली गलतियों की। यहीं पर सबसे ज्यादा पैसा बनता है या डूबता है। आजकल का दौर तो सोशल मीडिया का है। यहां स्टॉक टिप्स की जैसे बाढ़ आई हुई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है? ये एक बहुत ही जोखिम भरा ट्रेंड है। देखिए, YouTube, WhatsApp या Telegram पर मिलने वाली ज्यादातर सलाह भरोसे के लायक नहीं होती। बिना सोचे समझे इन टिप्स को फॉलो करना निवेश नहीं, जुआ खेलना है। सेरिब्रा टेक और Z-Learn जैसे कई उदाहरण हैं जहां सोशल मीडिया पर खूब हवा बनाई गई और फिर निवेशकों का 80% तक पैसा डूब गया। इसलिए हमेशा अपनी रिसर्च करें। ये कहावत आपने शायद सुनी होगी, गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश मत करो। ये लगातार गिरते हुए शेयरों पर एकदम फिट बैठती है। जब कोई शेयर लगातार गिर रहा हो तो उसे खरीदना मतलब जानबूझकर अपना हाथ कटवाना। येस बैंक और DHFL जैसे उदाहरण हमारे सामने हैं, जहां लोगों ने सोचा कि अब और कितना गिरेगा,
और उनकी सारी पूंजी स्वाहा हो गई। एक स्मार्ट निवेशक की पहचान ये होती है कि वो खराब फंडामेंटल्स वाली कंपनियों से दूर रहता है। तो किन कंपनियों से बचना है? पहली, जो लगातार घाटा कर रही हैं, जैसे TTML या आलोक इंडस्ट्रीज। दूसरी, जिन पर कर्ज का भारी बोझ है, जैसे वोडाफोन आइडिया या JP पावर। और तीसरी, जो ऐसे सेक्टर में है जो खुद ही मुश्किलों से जूझ रहा हो। और एक बहुत बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ना करना। ये एक सेफ्टी नेट की तरह है। सोचिए आपने कोई शेयर 100 रुपए में खरीदा और 90 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दिया। इसका मतलब है कि अगर शेयर गिरने लगा तो 90 पर आते ही वो अपने आप बिक जाएगा। आपका नुकसान सिर्फ 10 रुपए का होगा। ये छोटे नुकसान को एक बड़ी तबाही बनने से रोकता है। अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो सच में चौंकाने वाला है। सेबी की एक स्टडी बताती है कि 93%, जी हां 93% इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी FNO में अपना पैसा गंवाया है। तो नए और युवा निवेशकों के लिए ये एक सीधी और साफ चेतावनी है। FNO और इंट्राडे ट्रेडिंग ये दौलत बनाने के रास्ते नहीं हैं, ये सट्टेबाजी के तरीके हैं। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में ये पैसा डुबाने का सबसे तेज रास्ता हो सकता है। इनसे दूर रहना ही समझदारी है। तो हमने इमोशंस, स्ट्रैटेजी और एक्शन से जुड़ी गलतियों को समझ लिया है। अब इन सब बातों का निचोड़ निकालते हैं और सफलता के उस मूल मंत्र को समझते हैं जो हमेशा काम आता है। सफल निवेश के सिर्फ 3 ही स्तंभ हैं। पहला, धैर्य, ताकि आपके निवेश को बढ़ने का पूरा समय मिले। दूसरा, अनुशासन, ताकि आप अपनी बनाई रणनीति पर टिके रहें, चाहे बाजार कितना भी ऊपर नीचे हो। और तीसरा, सीखने की ललक, क्योंकि बाजार हर रोज बदलता है। बस ये 3 चीजें और लंबी अवधि में वेल्थ बनाना मुमकिन है। और आखिर में एक सवाल जो हर निवेशक को खुद से पूछना चाहिए, क्या दूसरों से मछली लेकर खानी है या खुद मछली पकड़ना सीखना है? मतलब क्या दूसरों के टिप्स पर निर्भर रहना है या खुद सीखकर एक जानकार, एक आत्मनिर्भर निवेशक बनना है? क्योंकि दूसरों के भरोसे शायद 1-2 बार पेट भर जाए, लेकिन जो खुद सीख गया वो जिंदगी भर कमा